तो गाइस आईडीबीआई बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ आईडीबीआई बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आईडीबीआई बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है। अभी देखो गाइज यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 7133.43 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 6152.43 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 5531.39 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 के क्वार्टर में आईडीबीआई बैंक ने बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 4626.38 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 4083.69 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 3968.4 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 35.14%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 33.62% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 28.26%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1206.82 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 939.56 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 730.5 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 1.13 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.88 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.68 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में आईडीबीआई बैंक ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है आईडीबीआई बैंक की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। आईडीबीआई बैंक ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। तो ये तो हो गया कि मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने कैसी परफॉर्म की है। अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 25,166.91 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 23,235.02 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है। अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 16,363.02 करोड़ का खर्चा किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 15,624.61 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 34.98% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 32.75%।
तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3686.84 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2517.74 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 3.45 की एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 2.36 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रिजल्ट है वो भी कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और अगर इंटायरली रिजल्ट की मतलब टोटल रिजल्ट के बारे में बात करें तो टोटल रिजल्ट में भी मतलब दोनों को मिला के मार्च क्वार्टर की रिजल्ट मिला के एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट को मिला के हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो कंपनी ने मतलब IDBI बैंक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, चाहे वो मार्च क्वार्टर में देखा जाए या तो फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 में ओवरऑल जो रिजल्ट है कंपनी की बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस IDBI बैंक के इन्वेस्टर्स को पर शेयर ₹1 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी IDBI बैंक के बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट तो अनाउंस कर दिया है लेकिन ना ही डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट अनाउंस कर दिया गया है तो आई थिंक विद इन अ मंथ और टू कंपनी की रिकॉर्ड डेट मतलब कंपनी की डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट एंड पेमेंट डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। जब भी अनाउंस होगा तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।